मां शारदे को नमन। मेरी कविता धर्म अध्यात्म के इस श्रृंखला में आज हम चर्चा करेंगे वंदन वार पर। मित्रों, वंदनवार क्या है? वंदनवार की हमारी दैनिक जीवन में क्या उपयोगिता है, उसकी विशेषता क्या है और हमारे दैनिक जीवन में उसके क्या प्रभाव पड़ते हैं, क्या पॉजिटिविटी आती है, उस पर चर्चा करेंगे। मित्रों, हमें अपने हर दिन की शुरुआत किस तरह सुबह उठते ही एक वंदनवार से करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए। मित्रों, हम में और आप में से बहुत सारे लोग सुबह नींद खुलते ही कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तू गोविंदाय प्रभाते कर दर्शनम श्लोक का पाठ करके दिन की शुरुआत करते होंगे। मित्रों, बिल्कुल इतना ही प्रभावशाली वंदनवार है। और वंदनवार क्या है, आज हम चर्चा करेंगे नर्मदा प्रसाद विश्वकर्मा तीर्ण जी से, जो आपको बताएंगे कि वंदनवार जो कि हर दिन के लिए, जो हमारे हर दिन के देवता विशेष हैं, उनके लिए कौन सा वंदनवार करनी चाहिए जिससे हमारे जीवन और उस दिन की पूरे का पूरा दिन सफलता से बीते, हम अपने हर कार्य में सफल हों। आइए आपसे रूबरू करवाते हैं नर्मदा प्रसाद विश्वकर्मा तीर्ण जी से। विश्वकर्मा जी, आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। हरिओम तत्सत, नमो नमः। सुधीरो, वंदनवार क्या है ये आपने पूछा। वंदनवार को हम अपने घर में या विशेष अवसरों पर जो आम्रपत्र या अशोक पत्र से रस्सी में बांध के दरवाजे पर लगाते हैं, उसे हम वंदनवार कहते हैं। और दूसरा है कि वंदनवार चूंकि वंदना से संबंधित है, इसलिए हम उसे वंदना के रूप में भी स्वीकार करते हैं। वंदनवार के लिए मुक्तक सम्राट स्वर्गीय शारदा प्रसाद मालवीय जी ने एक मुक्तक लिखा था, मैं आपको बताता हूं। क्षुधा की जो जलन सहते दिवस त्योहार बनते हैं, सुई की जो चुभन सहते सुमन वे हार बनते हैं, जलाए स्नेह जो दीपक बनाए आंख का काजल, सजाए हर सदन जो पात वंदनवार बनते हैं। ये तो वंदनवार की परिभाषा हो गई। अब हम दैनिक जीवन में वंदनवार का महत्व जानना चाहते हैं। तो वंदनवार ये है कि हम प्रत्येक दिन जब भी अपना बिस्तर त्यागते हैं तो हम जो भी स्तुति करना चाहते हैं स्तुति करते हैं, किंतु जिन्हें स्तुति करना नहीं आता वो भी बिस्तर से उठकर पृथ्वी को स्पर्श करते हैं, प्रणाम करते हैं, और वही उनका मौन वंदनवार होता है। हम सप्ताह के पूरे 7 दिन के लिए वंदनवार करते हैं। हालांकि हमारे धर्म ग्रंथों में वंदनवार के लिए बहुत सारे श्लोक हैं, बहुत सारी स्तुतियां हैं, किंतु हम उन्हें सरल भाषा में, हिंदी भाषा में भी कर सकते हैं, जिनका हमारे जीवन पर बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और उन 7 दिनों का जो वंदनवार है वो इस प्रकार से है। और इस वंदनवार को पढ़कर यदि हम अपने कार्य को करते हैं, कार्य में लग जाते हैं या दैनिक जीवन में इसका हम प्रयोग करते हैं, तो निश्चित रूप से हमें इससे लाभ होता है। मैंने अपने जीवन में खूब अनुभव किया है और वही मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। प्रत्येक दिन का वंदनवार इस प्रकार से है, जैसे सोमवार के लिए शिव जी को मानते हैं हम, मंगलवार को हनुमान जी को मानते हैं,
बुधवार को गणेश जी को, गुरुवार को जो है गुरु बृहस्पति देव को या गुरुजन को, शुक्रवार को हम लक्ष्मी जी को मानते हैं, और शनिवार को शनिदेव को, और रविवार को सूर्यदेव को, और इनकी सबके अलग अलग वंदनवार हैं। अब हम सोमवार के लिए विश्वकर्मा जी, हमारे दर्शक जो हमें सुन रहे हैं, तो सोमवार का दिन वो किस देव के वंदनवार से, कौन सी वंदना के साथ अपनी दिन की शुरुआत करें, वो हमारे दर्शकों को बताएं। सोमवार के लिए हम शंकर जी की वंदना करते हैं, और वो वंदनवार बनता है: शिव शंकर है शांत चित, लेकिन भक्ति अनंत, जो उनकी भक्ति करे होता निश्चित संत। गरल कंठ में स्वयं रख अमृत दिए बटाए, देवों के अधिदेव को भक्ति अधिक सुहाए। कालकूट की जलन से नीलकंठ बन आप, वर में देते बदल हैं दिए हुए अभिशाप। ये शिव जी का हो गया। मंगलवार के लिए किन की वंदना करनी चाहिए? मंगलवार के लिए हम हनुमान जी की वंदना करते हैं। वो स्वर्ण वर्ण हनुमान जी, अतुलित बल के धाम, निश्चर दल का दलन कर कहते जय श्री राम। राम काज में निरत रह निज भक्तों का ध्यान, रखते श्री हनुमान जी करते हैं कल्याण। जो जन श्री हनुमान जी का करते हैं जाप, उन पर खुश श्री राम जी होते अपने आप। ये मंगलवार के लिए हो गया। विश्वकर्मा जी, गुरुवार के लिए कौन सी वंदना, और वंदना को आप इस ढंग से इसको पढ़िए कि हमारे दर्शकों के दिल में उतर जाए और उसे स्मरण कर सके, याद कर सके। हाँ, बुधवार के लिए नहीं, बुधवार के लिए। हाँ, बुधवार के लिए हम गणेश जी की वंदना करते हैं, और गणेश जी को हम प्रथम पूज्य मानते हैं। वैसे ही है, प्रथम पूज्य जो देव हैं, प्रथम पूज्य जो देव हैं, विघ्न विनाशक नाम। यज्ञ हवन कुछ भी करें, इनको प्रथम प्रणाम। यज्ञ हवन कुछ भी करें, इनको प्रथम प्रणाम। विद्यारंभ समय सभी श्री गणेश लिख लोग, आगे पढ़ते पाठ हैं बनता शुभ संयोग। जिनका है लंबा उदर भरा ज्ञान भंडार, लंबोदर सब जन कहें बनी भक्ति आधार। ये बुधवार के लिए है, ये बहुत प्रभावशाली वंदना है। और ये गुरुवार के कौन से देव के लिए वंदनवार होना चाहिए, और बुधवार किन का दिवस है, किन देवता? ये गुरुवार जो है गुरुदेव के लिए है, गुरु की वंदना के लिए बना हुआ है। और गुरुवार गुरु के अलावा और किन्हीं गुरुवार के दिन का ऐसा है कि उस दिन हम सब देवों को, गुरु चूंकि देव गुरु हैं, और उस दिन हम सबकी वंदना कर सकते हैं। और तो गुरुवार के लिए जो आप वंदना, कौन सी वंदना है जिसकी शुरुआत वंदना करके हमारे दर्शक दिन की शुरुआत करें कि उनका पूरा दिन सफलता से बीते, उनके दैनिक जीवन में पॉजिटिविटी आए? गुरुवार को पॉजिटिविटी लाने के लिए ये वंदना है: वाणी गणपति गुरु प्रथम, वाणी गणपति गुरु प्रथम, सबके हृदय विराज, ज्ञान मान बल बुद्धि सहित सिद्ध हो सब काज। बिन वाणी वंदन नहीं, बिन वाणी वंदन नहीं, बिन गणपति के ज्ञान, बिन गुरु सुप्त विवेक है, तीनों पूज्य महान। कोई राजा गुरु बिना
हुआ नहीं विधिमान, गुरु के शुभ आशीष से श्रेष्ठ हुए सामान। ये गुरुवार के लिए है, प्रभावशाली बंधनवार मित्रों, है। अभी हम नर्मदा प्रसाद विश्वकर्मा तीर्थ जी से सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार विशेष वंदना सुनी, और आप इसे स्मरण कर लें, याद कर लें, और अपनी हर दिन की शुरुआत उस देव की वंदनवार से करें। अब आइए हम चर्चा करते हैं शुक्रवार, शनिवार और रविवार का जो वंदनवार है वो किन देवता के लिए है, उससे हमारे जीवन में क्या प्रभाव आता है, क्या प्रभाव पड़ता है हमारे दैनिक जीवन में। आइए फिर से नर्मदा प्रसाद विश्वकर्मा जी आपको शुक्रवार की महत्ता बताएंगे और शुक्रवार के दिन कौन से वंदनवार का पाठ करें और किस देवता को याद करें। तो जैसा कि आपने पूछा, शुक्रवार के दिन हम लक्ष्मी माता की वंदना करते हैं, शनिवार को शनिदेव की वंदना करते हैं और रविवार को सूर्यदेव की वंदना करते हैं। तो शुक्रवार की वंदना, शुक्रवार की वंदना मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत यशस्वी और प्रभावशाली वंदना है। पद में स्थित है पद्म वर्ण, पद में स्थित है पद्म वर्ण, श्री कहलाती मात, चंद्र प्रभासा तेज है, वंदन नित्य प्रभात। जिनके पग पड़ते सदा, दुख दरिद्र सब दूर, हो जाते हैं सर्वदा, वैभव से भरपूर। विनय करूं कर जोर नित, हरिवल्लभा पुनीत, माँ लक्ष्मी वर दे कर दे कृपा, हर संकट लूं जीत। ये लक्ष्मी जी के लिए है। और शनिवार के लिए कौन सी वंदनवार? शनिवार के लिए न्याय के देवता हैं शनिदेव, उनके लिए है जी। हाँ, विश्वकर्मा जी, लोग शनि से बहुत ही ज्यादा भयभीत होते हैं और शनि से बहुत ही ज्यादा डरते हैं। तो शनि महाराज क्या इतने ही डरावने हैं? क्या लगता है आपको? जी नहीं जी। जो अगर डरावने होते, इतने वो होते तो वो देव ही क्यों कहलाते? देव का अर्थ है दया करने वाला, देने वाला, तो वो हमेशा सुख ही देते हैं। अच्छा, उन्हें न्याय का देवता कहा जाता है? हाँ, उन्हें न्याय का देवता कहा जाता है। तो यहाँ पर हमने उनकी वंदना किया है, न्याय के देवता के रूप में किया है। तो जैसे जहाँ सत्य है धर्म भी, जहाँ सत्य है धर्म भी, वहीं रहे वहीं पर न्याय, देते हैं शनिदेव जी सबको राह बताए। पवन तनय अन्याय का करते रहते शोध, मिले जहां पर अल्प भी करते वहीं विरोध। अन्यायी को दंड का दैवी देख विधान, शनि जी देते हैं सपदे निज कर सदा निदान। तो ये शनिदेव के लिए प्रभावशाली वंदना है। और इसके बाद सूर्यदेव के लिए सूर्यदेव रविवार के दिन की जो वंदनवार है, जो वंदना है, वो किन को समर्पित है? ये तो हमने राम ने, जैसे हम देखते हैं राम राज्य में सूर्य का जो प्रभाव था उसका यहाँ पर है, उससे सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो राम राज्य में सूर्य की किरणें थी अनुकूल, सहा न कोई पात तृण कभी तपन की शूल। सूर्य वंश की आन को सदा सूर्य भगवान, हो प्रत्यक्ष बचा रहे सबको दे शुभ ज्ञान। सूर्योदय के पूर्व ही स्नान आदि कर नित्य, अर्घ्य ध्यान करते रहे खुश होते आदित्य। ये
सूर्यदेव के लिए यानी रविवार का वंदनवार हुआ। और हम आशा करते हैं कि इन वंदनवारों को पढ़ने वाले का प्रत्येक दिन अच्छा व्यतीत होगा। और इसी के साथ हम आप लोगों से हरिओम करते हैं। नमो दोस्तों, अभी आप नर्मदा प्रसाद विश्वकर्मा तीर्थ जी से दैनिक जीवन में नींद्रा से उठते ही, सुबह प्रातः जगते ही, प्रातः बेला में यदि हम ईश्वर के नाम के साथ दिन की शुरुआत करते हैं तो हमारा पूरा का पूरा दिन सफलता से गुजरता है, हमारी हर कार्य सफल होते हैं। इसीलिए हर दिन के लिए जो वंदनवार करनी चाहिए, मैं उस वंदनवार से आपका परिचय करा दिया हूं। और मैं और हमारा जो चैनल है वो आशा करता है कि आप इन वंदनवारों को स्मरण कर, लिख कर हर दिन जीवन में प्रयोग करेंगे, वंदनवार करेंगे, वंदना का पाठ करेंगे और हर दिन के जीवन की सफलता का लाभ लेंगे। आपको बहुत 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 धन्यवाद।